मैंने ना होटल में बात कर ली है, बस स्टे। अरे विभोर, इसे देखना, ये हमारे टावर के नीचे इस तरीके से क्यों पड़ा हुआ है? यार ये तो डिलीवरी वाला है अमृता। हाँ डिलीवरी वाला ही है, बट ऐसे क्यों लेटा हुआ है? इसे सोने की कहीं और जगह नहीं मिली? उठाओ इसे। हाँ यार ये तो गलत बात है, ऐसे हमारे टावर के गेट के नीचे सो रहा है। ओ हेलो भाई, ये सोने की जगह है क्या? उठाओ। ओ हेलो डिलीवरी वाले भाई, तुमसे बात कर रहा हूँ, उठ जाओ यार। लगता है कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में, जरा हाथ से लाओ इसे। अरे उठो भाई। बेटा ये डिलीवरी वाले को तो बहुत तेज बुखार है। बुखार आ रहा है? अच्छा, तबीयत खराब है इसकी, इसीलिए यहाँ सो रहा है ये। हाँ बुखार में बेचारे को हो सकता है चक्कर आ गए हो, इसलिए यहीं पर सो गया हो। हम भी खामखा इस पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन यार ये इस तरह से कब तक यहाँ पर रहेगा? ये तो उठ भी नहीं रहा है। फोन बज रहा है, जरूर इसी का फोन बज रहा होगा, और शायद उन्हीं का होगा जिनका इसने ऑर्डर देना है। वो भी परेशान हो रहे होंगे कहाँ पर है। एक बार चेक करो। हाँ किसी कस्टमर का ही कॉल लग रहा है, उठा लूं क्या? अबे ओ डिलीवरी वाले, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी कॉल ना उठाने की? कितनी देर से तुझे फोन कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? सुनिए सुनिए, आप शांति से बात करिए। आपको जो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आ रहा था ना, उसकी तबीयत खराब है, तो वो हमारे टावर के गेट पर ही सो रहा है। ये डिलीवरी वाला नीचे सो रहा है और मेरा ऑर्डर देने नहीं आया। इसको तो मैं अभी बताती हूँ, इसके खिलाफ ऐसी कंप्लेन करूंगी ना कि कोई भी एप्लीकेशन इसको काम नहीं देगी। अरे नहीं नहीं, कंप्लेंट मत करिए, आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। मैं ना अपनी वाइफ को भेज देता हूँ, वो आपको ऑर्डर दे देगी। आप प्लीज गुस्सा मत करिए, ठीक है? देखो तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे बस मेरा ऑर्डर चाहिए अभी के अभी, वरना मैं कंप्लेन कर दूंगी और किसी की सुनूंगी भी नहीं। प्लीज कंप्लेंट मत करिएगा, बस मैं अभी अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ ऑर्डर देके। अमृता, कस्टमर का फोन था, बहुत गुस्सा कर रहे थे। इसने काफी देर से उनका कॉल नहीं उठाया और ऑर्डर भी नहीं दिया है। वो कंप्लेंट करने की कह रहे थे, तो मैं क्या सोच रहा था कि हम इसकी हेल्प कर देते हैं। अभी बुखार में कहाँ पर ऑर्डर देने जाएगा। तुम ये ऑर्डर दे आओ जिसका भी है, इतने जैसे ही उठेगा मैं इससे बात कर लूँगा। बताओ। हाँ मैं डिलीवरी करने चली जाती हूँ, तुम मुझे दे दो ऑर्डर। ये लो, ये ऑर्डर दो। तुम मुझे फ्लैट नंबर शेयर कर दो। हाँ मैं इसमें से देख के अभी भेजता हूँ। ठीक है। मैम आपका ऑर्डर। कंचन तू? हनी तू डिलीवरी का काम कब से करने लगी? अरे यार तुझे पता है, जो डिलीवरी बॉय तेरा ऑर्डर लेकर यहाँ पे आने वाला था ना, वो बेचारा बुखार में तड़प रहा है, नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। और तेरे बार बार कॉल आ रहे थे, तो विभोर ने मुझसे कहा कि तुम ही ऑर्डर दे आओ, लेकिन मुझे नहीं पता था ये ऑर्डर तेरा है। यार तुझे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, तुझे सामने वाले की सिचुएशन समझनी चाहिए। तुझे पता है वो बेचारा बेहोश पड़ा है। यार हनी, मुझे नहीं पता था कि वो सच में बीमार है। मुझे लगा कि वो बहाने बना रहा है, और तुझे तो पता ही है आज के टाइम पे किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी। मैं तेरी बात बिल्कुल समझ रही हूँ कंचन, लेकिन कभी कभी इंसान सच में मजबूरी में होता है और हम लोग उसकी बात तक नहीं सुनते। खैर ये सब छोड़, ये पकड़ तेरा ऑर्डर, और हाँ उसकी प्लीज कंप्लेन मत करना। ठीक है, मैं उसकी कोई कंप्लेन नहीं करूंगी और साथ में अच्छी रेटिंग भी दूंगी। अच्छा सुन, अगर तू लेट ना हो रही हो तो एक बार अंदर आ जा, कॉफी पी ले आ जा। नहीं यार, वो विभोर मेरा वेट कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। चल ठीक है भाई, ध्यान से जाइए। बाय। यार डिलीवरी के टाइम पर मैं सो गया, ऊपर से ये बुखार। मेरा फोन थैला। अरे भाई सुनो, ये रहा तुम्हारा फोन। विभोर मैंने ऑर्डर पहुंचा दिया, और भैया आप उठ गए? तबीयत कैसी है आपकी? ऑर्डर डिलीवर कर दिया। भैया आप मुझे बताएंगे चल क्या रहा है ये सब? आप मेरा फ़ोन लेकर के खड़े थे, ये मैम मेरा ऑर्डर डिलीवर करके आ गई हैं। भाई मैं समझाता हूँ। दरअसल हमने तुम्हारा ऑर्डर ना यहाँ के कस्टमर को डिलीवर कर दिया, क्योंकि जब हम आ रहे थे यहाँ से तो हमने देखा कि तुम सोए पड़े हो। पहले तो हमें लगा कि तुम बदतमीजी कर रहे हो इस तरह से हमारे टावर के गेट पे सो के, लेकिन फिर मैंने तुम्हें उठाने के लिए चेक किया तो देखा कि तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। फिर तुम्हारे कस्टमर का भी कॉल आ रहा था, तो मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि हम रिसीव कर लेते हैं, कस्टमर परेशान हो रहा होगा। फिर जब तुम्हारे कस्टमर से बात हुई तो वो तो बहुत भड़की हुई थी, चिल्ला रही थी कि तुम्हारी कंप्लेंट कर देगी। तो
तो हमने सोचा कि तुम्हारी कंप्लेंट होगी, तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो तुम्हारी कंप्लेंट ना हो, इसलिए हमने उन्हें शांत किया और डिसाइड किया कि मेरी वाइफ जाकर तुम्हारा ऑर्डर दे आएगी। तो उस तरह से हमने तुम्हारी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करी। घर पे बैठ के रेस्ट करते, दवाइयाँ ले लेते। मैडम जी, घर में ना एक माँ है मेरी, उनका इलाज कराना है मुझे, और इलाज ना फ्री में नहीं होता, उसके लिए पैसे लगते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उनका इलाज करा पाऊँ इस वक्त पे, इसलिए जैसा भी हो ना, मैं पैसा कमाने की सोचता हूँ, चाहे बुखार हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहे बेशक मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं पैसा कमाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है। भाई ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी माँ से इतना प्यार करते हो कि उनके लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो। वरना आज का यूथ अपने माँ बाप के बारे में कहाँ ही सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है, नशे पत्ते करता है। आप डिलीवरी का काम करके इतनी मेहनत कर रहे हो, देखना आपकी माँ का आशीर्वाद एक दिन ज़रूर फलेगा और आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत सक्सेसफुल बनोगे। ऐसे ही मेहनत करते रहो। लेकिन एक बात बोलूँ भाई, जैसे तुम अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही थोड़ा सा सेहत का ख्याल अपना भी रख लो, क्योंकि तुम्हारा काम तो शरीर का ही है। अगर डिलीवरी करने के लिए तुम्हारा शरीर फिट नहीं होगा तो फिर तुम अपनी माँ के लिए पैसा कैसे कमाओगे? थोड़ा सा इस बारे में भी सोचो, ठीक है? अच्छा, बाय द वे, तुम्हारे ऑर्डर के पैसे रख लो जो उन मैडम ने दिए थे, ये लो। ये मैं भूल गया था, ये भी रख लो। ये पैसे किस चीज़ के हैं? वो उन मैडम ने ना टिप दी थी, जब उनको पता लगा कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, हमने तुम्हारे बारे में बताया, तो उनको भी थोड़ा सा गिल्ट हुआ, तो ये उनकी तरफ से टिप है, छोटी सी टिप? अरे इतना क्यों सोच रहे हो यार, तुम डिलीवरी वालों को तो वैसे भी ऐप से टिप वगैरह का ऑप्शन आता है ना, तो उन्होंने डायरेक्ट दे दी। रख लो, तुम्हारे काम ही आएगी। शुक्रिया। ठीक है भाई, ख्याल रखना। जी। विभोर, एक बात बताओ, कंचन ने तो मुझे कोई टिप नहीं दी, तो तुमने उससे झूठ क्यों बोला? अब कंचन इस बेचारे की मजबूरी को समझे ना समझे, कोई और कस्टमर समझे ना समझे, हमें तो समझना चाहिए ना, जब हमें उसकी स्टोरी के बारे में पता लगा है तो। और फिर देखो, किसी ना किसी को तो भलाई करने का बीड़ा उठाना ही पड़ेगा, तो हम ही क्यों ना सही। 4 पैसे देने से अगर उसका भला होता है तो हमारा तो कुछ नहीं खिसता ना। और मेरा तो ये भी मानना है अमृता कि हमें ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ भला करना ही चाहिए। अगली बार से हमारे घर पर कोई भी ऐसा डिलीवरी वाला है, कोई भी इस तरह का काम करने वाला आएगा ना, हम उसको टिप जरूर दिया करेंगे। क्या पता किसी की क्या मजबूरी हो। ये बात तो तुमने एकदम सही बोली है। अच्छा, हम लोग भी लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। हाँ चलो। ये लो बच्चों के तुम्हारे 2 लाख रुपए। और हाँ, ये बच्चा ना तुम अपनी मर्जी से बेच रही हो, तो याद रखना, आज के बाद इस बच्चे पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, चाहे मैं इसके साथ कुछ भी करूं। ठीक है, वैसे भी मुझे तो पैसों से मतलब था, मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं। अब तुम्हें इस बच्चे के साथ जो भी करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगी, चलती हूँ मैं। आ गए आप? आज बहुत देर लगा दी आने में। बस काम ज्यादा था। एक गिलास पानी ले आओ। जी अभी लाए। ये लीजिए। कंचन, वंश की आवाज नहीं आ रही है, सो रहा है क्या? वंश सो नहीं रहा है, वो ना पड़ोस वाली दीदी है, वो उसको लेकर गई हैं। उनका मन था उसके साथ खेलने का, तो मैं इसको कुछ टाइम के लिए बस छोड़ के आई हूँ उनके घर पे। चलो अच्छी बात है, ले लेना उनसे टाइम से अपने वंश को, कहीं उन्हीं के पास पड़ा रहे। हाँ जी, अब खाना लगा दूँ आपके लिए? हाँ हाँ, लगा दो। हाँ जी दीदी। हाँ तो ठीक है, आप कार की चाबी लेने आ जाओ, लगे आ तो वंश को भी दे जाना हमें। क्या? अरे कंचन तो बोल रही थी कि वंश आपके पास है, आपको उसके साथ खेलना था। ठीक है, फिर वो कंचन को गलतफहमी हो गई होगी, सॉरी। कंचन जी वंश कहाँ है? वंश अभी बताया तो आपको, पड़ोस वाली दीदी के घर है, उनके साथ खेल रहा है।
पड़ोस वाली दीदी से अभी बात हुई है मेरी फोन पर, और वो कह रही है कि उन्होंने सुबह से वंश को देखा भी नहीं है। तो तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? देखो, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो सच में उनके घर पे ही है। दीदी झूठ बोल रही है। कंचन, मेरे साथ खेल मत खेलो। कोई पड़ोसी झूठ नहीं बोलेगा हमारे बच्चे के लिए। वो क्या किडनैप करेंगे हमारे बच्चे को? सच बताओ, क्या मजाक चल रहा है? ये वंश कहाँ है? विभोर, तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है? मैं बोल रही हूँ ना, एक काम करते हैं, हम ना उनके घर चलते हैं और अपने वंश को वापस लेकर आते हैं। चलो। ये नया फोन तो मैंने नोटिस ही नहीं करा। ये कहाँ से आया है? ये मैंने खरीदा है। और इसके पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने हमारा बच्चा बेच दिया। क्या क्या कहा तुमने? तुमने हमारा बच्चा बेच दिया? तो और क्या करती? कब से आपसे पैसे मांग रही हूँ कि मुझे नया आईफोन लेना है, पैसे दे दो, लेकिन आपने मुझे दिए ही नहीं। तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैं बच्चे को बेच दूं और फिर पैसे से फोन खरीद लूं। मैंने उसको बेच दिया है और उसके बदले मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने एक आईफोन खरीदने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया? अपनी कोख सीजन में बच्चे को? अरे तुम माँ हो कि? कोई पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है कि अपने ही बच्चे को बेच देगा? कंचन, मुझे मेरा वंश वापस चाहिए। अभी के अभी मुझे मेरा वंश वापस करो, वरना मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा। तुम्हें बता रहा हूं मैं। जेल में मत भिजवाओ। ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ वहां पर जहां पर मैंने बच्चे को बेचा है। आओ। चलो। विभोर, वो इंसान यहीं पर था, यहीं पर बेचा था मैंने बच्चा। और कंचन, यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक। अंदर चलकर देखते हैं ना, आइए। एक बार मुझे वो बंदा मिल गया ना, हमारा बच्चा मुझे वापस मिल गया, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो, जहां भी लेके चल रही हो। चलिए। ये लो, मार्केट में नया बच्चा आया। बच्चा तो बहुत सुंदर है। हाँ, बच्चा तो सही में सुंदर है अमृता। हाँ भाई, कितने पैसे लोगे इसके? भाई मैं इसके पूरे लूंगा 3 लाख रुपए। ये लो भाई, तुम्हारे 3 लाख रुपए। चले अमृता। मेरा बच्चा वापस दो, मेरे बच्चे को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बेचने की? पुलिस में कंप्लेंट करूं तेरी? ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को थप्पड़ मारने की? और पहली बात ना, तेरा ये बच्चा ना तेरी बीवी ने खुद बेचा है मेरे पास आके, और इसके पूरे 2 लाख रुपए दिया मैंने तेरी बीवी को, समझा ना? हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी ने तुम्हें मेरा बच्चा बेचा था, लेकिन इसको मैं सबक सिखाऊंगा घर जाके। लेकिन तुम जो कर रहे हो वो इलीगल है, और उसके लिए तुम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें जेल में होना चाहिए, ताकि मेरी बीवी जैसी बेवकूफ लड़कियां कहीं कदम ना उठा पाए और अपने बच्चे को इस तरह से तुम लोगों तक बेच ना पाए। अभी पुलिस को कॉल मिलाता हूं मैं। अच्छा, पुलिस को फोन करेगा? कर ले। और पुलिस ना हमें नहीं, तुझे लेकर के जाएगी, और साथ में तेरी इस बीवी को, समझा ना? क्योंकि इलीगल काम ना मैं नहीं कर रहा हूँ, तेरी बीवी कर रही है। और मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ? बिन बच्चे के माँ बाप को ना बच्चा बेच रहा हूँ तेरा, समझा ना? अरे जब तुमसे बच्चा पाला नहीं जा रहा तो बच्चा पैदा क्यों करते हो? तुम्हें पता है, ये दोनों ना 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, पर इनके बच्चे नहीं हो रहे। तो मैंने क्या गलत किया? तेरी बीवी ने 2 लाख रुपए लिए, मैंने तेरा बच्चा खरीद लिया। इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तेरा बच्चा मैंने इनको दे दिया। इसी बीच मैंने कुछ पैसे कमा लिए, तो मैंने गलत काम किया क्या? और वैसे भी तेरा बच्चा ना इनके पास जाता, बहुत अच्छे परिवार से हैं ये दोनों, तेरे बच्चे की अच्छी परवरिश होती। तुम्हारे परिवार से तो बहुत खुश रहता तुम्हारा बच्चा। देखिए भाई साहब, ये भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम आपके बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे थे। दरअसल बात ऐसी है कि हम दोनों पिछले 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा। बच्चे का सुख कभी मिला ही नहीं। और अगर आप ये बच्चा बेच रहे हैं ना, तो आप दोनों से ज्यादा बदनसीब कोई नहीं इस दुनिया में। बच्चे का सुख उसको पता है जिसके पास बच्चे नहीं है, जैसे कि हम दोनों। देखिए, आप ये बच्चा हमें दे दीजिए। और वैसे भी आपकी बीवी ने तो ये बच्चा बेच ही दिया था ना। शायद इनको इस बच्चे की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस बच्चे की बहुत जरूरत है। प्लीज दे दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेवकूफ़ी मेरी बीवी ने करी है पैसों के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को बेचना चाहता हूँ। मैं तो अपने बच्चे से जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं कैसे बेच दूंगा इसको? अब मेरी बीवी से जो गलती हुई है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बच्चे को मुझसे लेने के बारे में सोचेगा भी मत। ये बच्चा जान है मेरी, और मैं इसको नहीं बेचना चाहता। प्लीज आप जाइए यहाँ से। देखिए, अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो हम और पैसे देने के लिए तैयार हैं। अब आप 4-5 लाख और रुपए ले लो, लेकिन प्लीज ये बच्चा दे दो। अरे पैसों की बात है ही नहीं। मतलब कोई भी बाप अपने बच्चे को पैसे के लिए क्यों बेचेगा? क्या मैंने इसको उस दिन के लिए पैदा किया था? मुझे नहीं बेचना है अपना बच्चा, नहीं बेचना है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या?
अगर आपको बच्चा चाहिए तो कहीं और से जाके ले लीजिए, इतने एनजीओ खुले हैं, कुछ भी है वहां जाइए, लेकिन मेरे बच्चे पर नजर मत डालिए। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं बेचूंगा। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप मेरे बच्चे को ले जाने की जिद छोड़ दीजिए। हाँ, ये बात ठीक है कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मैं एक माँ होके बच्चे की कीमत नहीं समझ पाई, उसका सौदा कर रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ आप हैं जो बिना बच्चे के कैसे रह रही हैं, और मुझसे ज्यादा आपको बच्चे की कीमत पता है। पर देखिए, मैं आपको अपना बच्चा नहीं दे पाऊंगी। मैंने अपनी माँ होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन मैं अब वो फर्ज निभाना चाहती हूँ। प्लीज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप ये बच्चा हमारे पास रहने दीजिए। और अगर इसके बाद भी आप लोगों को हमारा बच्चा चाहिए ना, तो फिर आप इसे पैसों से नहीं खरीद पाएंगे। आपको हम दोनों की, इसके माँ बाप की जान लेनी होगी, क्योंकि हमारी जान अपने बच्चे में बसती है। कोई बात नहीं अमृता, अगर इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है तो ये बच्चा इन्हीं के पास रहने दो, हम कहीं और से बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। चलो चलते हैं अमृता। देख लिया तुमने बच्चे की अहमियत क्या होती है इस दुनिया में। वो माँ बाप बच्चा चाहते थे किसी भी कीमत पर, और यहाँ वीराने में ऐसे इलीगल तरीके से बच्चा खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि बच्चे में कुछ तो ऐसा होता होगा ना जो माँ बाप उसके लिए दुआ करते होंगे। लेकिन एक तुम जैसी माँ हो जो अपने बच्चे को पैसों के सुख के लिए बेचने चली थी। इस दुनिया में बच्चे से बड़ा सुख कोई नहीं होता है। और अगर एक माँ होकर तुम ये नहीं समझ सकती हो ना, तो लानत है तुम्हारे माँ होने पर। तुम जैसी माँ बननी ही नहीं चाहिए। जाकर कभी देखो उन माँओं को जो बच्चों के लिए तरसती हैं। अगर भगवान ने तुम्हें ये बच्चा दिया है तो उसकी कदर करो, क्योंकि अगर इस बच्चे की बद्दुआ तुमने ली ना, तो जिंदगी में कभी भी बच्चे का सुख नहीं ले पाओगी। विभोर, मुझे माफ कर दो, आज मेरी आंखें खुल गई है। मैं ऐसे कभी दोबारा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। एक बार मुझे मेरा बच्चा दे दो। सही है, समय रहते तुम दोनों को अकल ठिकाने आ गई। पर ये बताओ, मेरे पैसे की भरपाई कौन करेगा? ये फोन जिसके लिए मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बेचने की कोशिश करी थी, ये ले लो। ठीक है, जा सकते हो।